बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि चिरायता पंचांग यानी कि इसकी खेती किस प्रकार की जाती है, जो कालमेट होता है उसकी खेती किस प्रकार की जाती है, कितनी उसमें लागत आती है, कितना अपने को मुनाफा मिल जाता है। आज मैं किसान के खेत पे आया हूँ, देख सकते हो उन्होंने चिरायता लगा रखा है। इधर थोड़ा कम है लेकिन इन्होंने 7 से 8 बीघे में इसकी खेती करते हैं। हमारा लाल है साथ में है किसान भाई। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? मोहनलाल पाटीदार। तो आप इसकी खेती कितने साल से कर रहे हो? 5-6 साल। 6 साल हो गए आपको। तो आपका गाँव कौन सा है? राबड़िया। राबड़िया। ये कौन से ज़िले में है या कौन से तहसील? जीरन तहसील, जिला नीमच। जिला नीमच। नीमच के ज़िले के हैं ये, और ये काफ़ी सालों से इसकी खेती कर रहे हैं। और औषधि आप क्या क्या लगाते हो? ये चिरायता, तुलसी पंचांग, हाँ, अकरकरा और ईरानी अकरकरा। ईरानी सब लगाते हो आप, मतलब कुल मिला के। औषधियों के अलावा कुछ खेती वगैरह करते हो? बस और तो ये जो है ये सोयाबीन वगैरह। ये थोड़ी कम करते होंगे अभी, बाकी ये ज़्यादातर यही लगाते हो आप। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इसकी जो खेती होती है कौन से सीजन में इसको लगाना पड़ता है? जून से जुलाई। जून से जुलाई के बीच में। और उसके बाद में लगाए तो कोई दिक्कत आती है? नहीं, उसके बाद में भी मतलब अगस्त तक लगा सकते हैं। अगस्त तक अपन लगा सकते हैं। हाँ, नर्सरी करके। यानी कि सर्दी की खेती है ये? हाँ, मतलब बारिश की, सॉरी बारिश की। तो बारिश के अलावा किसी सीजन में इसको कर सकते हैं? दूसरे सीजन में नहीं होता है। क्या कारण रहता है कि इसको नहीं कर सकते अपन? नहीं होता है, ठंड के टाइम में जल जाता है। अच्छा, और ज़्यादा गर्मी होती है तो पानी वगैरह की अपने समस्या आती है? पिलाना पड़ता है। पानी कितना लग जाता है इसमें? पानी तो जब पानी खींच आती है बारिश में तो पिलाना पड़ता है। बाकी तो ऐसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको खेत किस प्रकार तैयार करना अपने को लगाना हो तो? खेत तो दूसरी फसलों में करते हैं वही नॉर्मल प्रोसेस, जैसे कि पहले अपन को इसकी जुताई कर देनी है 2 बार जुताई करके अपने हेरे से क्यारे बना के और बीज को फेंक के न कल बस नॉर्मल खेती। जैसे ये देखो अभी इन्होंने क्यारे बना रखे। आपने क्यारा इधर है ना? हाँ, ये आपके क्यारे इधर थोड़े बड़े रहते हैं ना? नहीं, छोटे यहाँ पर बिगड़ गए। अच्छा, इधर बिगड़ गए। ये देखो आप क्यारा बना रखा है इन्होंने पूरा, इधर थोड़ा सीधा है। लेकिन इस प्रकार से आपको क्यारा बना देना है पूरा। उसके अंदर आपको इसका बीज छिड़काव कर देना नॉर्मल हाथ से ना। कोई ड्रिपिंग मतलब वो सीड्रिल होती है उससे भी कर तो नहीं, उसको मतलब बीज ऊपर ही फेंकना पड़ता है खेत तैयार करने के बाद। अच्छा, तो वो अपन मशीन से नहीं कर सकते इसको? नहीं, मशीन से नहीं होता है। 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है? 1 एकड़ में 7 से 8 किलो बीज लगता है। 7 से 8 किलो बीज। इसको फूंक सकते हैं अपन? फूंक सकते हैं। यदि कोई नर्सरी लगाना चाहे तो 1 बीघे में 1.5 किलो बीज पर्याप्त होता है। यानी कि 1 एकड़ में अपने 2 किलो के आसपास। 2 से 2.5 किलो। 2 से 2.5 किलो 1 एकड़ में। तो ये आपने नर्सरी तैयार कर रखी है? नर्सरी लगाई थी, नर्सरी का यहाँ से ले जाके दूसरे खेत पे शिफ्ट किया। वहाँ पे शिफ्ट किया। तो हाथ से लगाना पड़ता है सारा अपने को? उसमें मजदूर थोड़े ज़्यादा लगते हैं? 10-12 मजदूर लगते हैं। 10-12 मजदूर अपने को लगते हैं। लेकिन फ़ायदा उसमें होता है कि नहीं होता है? हाँ, उसमें ये होता है कि मतलब बारिश कम ज़्यादा हो तो अपने को मतलब वो अपना खेत खाली नहीं रहे, एक जैसा रहेगा। जैसे इसमें भी कहीं पे खाली है नर्सरी, तो इसमें कहीं पे उगा है कहीं पे नहीं उगा है। तो उसमें ऐसा है कि जो अपन लगा रहे हैं उगेगा, वो 100% उगेगा रहता है। ये उधर से लाके नहीं इधर शिफ्ट किया है। देख सकते हो आप, नीचे बता दो। तो आपने इनको बेड पे क्यों लगा रखा है? बेड पे ये कि ज़्यादा बारिश हो तो मतलब इसको गरत नहीं लगे, यानी कि इसमें पानी भराव नहीं चाहिए। पानी का भराव नहीं होना चाहिए। पानी भरा होगा तो उससे क्या दिक्कत आएगी? पानी भरा होगा तो पौधे सूख जाएंगे। पौधे सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे पौधे, एक तरह से नीचे से इसमें सड़न वगैरह आ जाएगी। जैसे आप पीछे देख पा रहे इधर ही आपके पीले इसी कारण पड़ रहे हैं। हाँ, ये ज्यादा पानी की वजह से हो रहा है। जैसे इन्होंने अभी फुहार लगा रखे तो यहाँ पे कभी भी पानी टपकता है तो इस कारण ये पीले पड़ चुके हैं ज्यादा पानी से। तो ये तो वैसे इतना ज्यादा पानी नहीं मिला तो अभी तो चलेंगे थोड़े बहुत। बाकी अगर थोड़ा ज्यादा पानी होता है तो खराब हो जाता है। 8-10 दिन बाद वापस ऐसे कलर पे आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। बाकी अगर ज्यादा पानी होता है तो पूरा खराब हो जाता है। लगाते तो बारिश तो होती रहती है अपने, बारिश होती रहती है। लेकिन कभी बारिश नहीं हो तो इसको पानी देने का क्या क्या सिस्टम रहता है? बारिश नहीं हो तो स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो इन्होंने फुहारे वगैरह लगा रखे हैं, स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। स्प्रिंकलर से हो जाता है और डायरेक्ट पानी पिलाओ तो क्यारे बने हुए हो तो उसमें डायरेक्ट पिला सकते हैं। और काफी सारे किसान ने जो बिना क्यारों के करे तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट स्प्रिंकलर लगा के कर सकते हैं। गाँव की मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी में हो जाती है? सभी तरह की मिट्टी में हो जाता है। ऐसी कोई मिट्टी है जिसमें इसकी थोड़ी प्रॉब्लम आती हो? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है, किसी भी जमीन में हो जाएगा। औषधीय पौधा है तो ये कहीं पर भी वैसे हो जाएगा, कहीं भी हो जाएगा। और इसमें अपन बात करें जब आप खेत तैयार करते हो तो उसमें अपन जैविक खाद वगैरह लगा सकते हैं? लगा सकते हैं अपन। तो आप क्या क्या खाद डालते हो? DAP। अच्छा, और यूरिया। DAP यूरिया कितनी क्वांटिटी? 2 बार यूरिया, एक बार मतलब खेत तैयार करो उस टाइम में DAP। यानी कि जब अपन ने खेत क्यारे वारे बनाए उस टाइम पे अपन एक बार DAP डाल दिया। कितना किलो? बस 2 बीघा में 1 कट्टा। 2 बीघे में 1 कट्टा, यानी कि 50 किलो अपने को डालना है। जैसे DAP तो अपन खेत का तैयार करेंगे तब 1 कट्टा अपन ने दे दिया तो उसका काम खत्म है। बस उसका काम खत्म, फिर DAP नहीं देते। DAP नहीं देते। फिर यूरिया कितनी बार लगता है अपने? यूरिया 2 बार देते हैं, एक महीने 1.5 महीने के बीच में। 1 से 1.5 महीने की गैप में आप 2 बार देते हो 25-25 किलो करके। यानी कि 2 कट्टे अपन टोटल लगते हैं अपने। आपके खेत में मैंने देखा है कि कहीं कहीं पे खरपतवार भी आए हुए हैं, तो इसमें निंदा की गुड़ाई वगैरह कितनी लगती है? निंदा की गुड़ाई 2-3 बार होती है। 2-3 बार होती है। 1 बीघे में 5-6 जने एक बार में लगते हैं। यानी कि
हाँ। 1 एकड़ में 10 के आसपास। हाँ। और ये निंदाई गुड़ाई अपन ने को 2-3 बार अपन करेंगे। हाँ। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद करनी पड़ती है कि चल जाता है बड़ा पौधा, हो जाए तो फिर नहीं करना पड़ता, फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, पौधा अपने आप हाँ, ग्रो करता रहेगा। हाँ। तो इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी आती है? इसमें फंगस लगती है बस। बस उसके अलावा कीड़े वगैरह? कीड़े वगैरह तो जब बीज लेते हैं ना अपन, बीज को लेने का हो तो इसके इल्ली की दवाई, यानी कि बहुत सारे किसान ऐसे जो इसको पूरा पकने नहीं देते, उससे पहले इसको काट के हाँ। इसका पंचांग बना के मंडी में बेच देते हैं। हाँ, उसमें दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बीज लेते हैं उसमें दवाई की जरूरत पड़ती है। बीज लेते हैं उनको दवाई की जरूरत पड़ती तो उसमें बीमारियाँ कीड़े वगैरह आते हैं ना? है। हाँ भाई, इल्ली लगती है। इल्ली लगती है। बाकी आप जैसे बता रहे फंगस के लिए कौन सी दवाई लगती है? फंगस के लिए तो कोई भी फंगस साइड जो भी अपन स्टोर पे जाके लेके आ जाओ, वो अपन डाल सकते हैं बस। अब अपन इसमें सीधा उत्पादन की बात करें तो इसमें उत्पादन कितना आ जाता है? इसमें उत्पादन 1 बीघे में 10 से 12 कुंटल और कहीं कहीं 15 से 20 कुंटल होता है। 20 कुंटल भी निकल रहा है। हाँ। आपने पहले निकाला होगा इतना? हाँ, होता है ना, स्टार्टिंग में हुआ था। यानी कि ये तो काफ़ी सालों से इसी खेत पे मतलब खेती करते हुए आ रहे हैं, तो इनका उत्पादन थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। बाकी जब इन्होंने स्टार्टिंग में किया था तब इनके अच्छा उत्पादन हो रहा था, और काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे भी है जो 18 से 20 कुंटल 25 कुंटल तक भी उत्पादन निकाल रहे हैं। जगह का अंतर होता है, जहाँ पर ये अच्छी औषधि चलती है वहाँ पर अच्छा उत्पादन निकलता है, जहाँ पर कम होता है वहाँ पर थोड़ा कम होता है। लेकिन औषधि काफ़ी अच्छी है, ये खेती वगैरह बहुत ही अच्छी है। आपके यहाँ पर अभी अपने 12 कुंटल तक निकाल रहे हो? 12 कुंटल तक निकाल। अभी मार्केट में रेट क्या चल रहा है इसका? अभी 6,000 से 7,000 तक। 6,000-7,000 तक अभी चल रहा है। लेकिन इसका औसत रेट क्या रहता है? पहले सालों में क्या रहा है? पहले 3,000 से 4,000 तक। 3 से 4,000 वो अपन औसत रेट पकड़ के चलेंगे। इस साल काफ़ी अच्छा रेट है। इस साल अच्छा, इस साल तो 11,000 तक भी गया हुआ है ना? हाँ, 11,000 बिका था पहले बारिश में। आपने सबसे हाईएस्ट रेट क्या बेचा अभी? 10,000। 10,000 रुपये। कब बेचा था? ये अपने बेचा था जून महीने में बेचा था आपने। जैसे इसका पंचांग है, 1 बीघा में तो अपने 12 कुंटल तक निकल रहा है, यानी कि 1 एकड़ में 25 कुंटल तक अपने निकल जाए। 1 एकड़ का 25 कुंटल। और इसका बीज के उत्पादन की बात करें तो बीज का उत्पादन लेना चाहो तो बीज 50 से 75 किलो पर बीघे में होता है। बीघे में, यानी कि अपने 1 एकड़ की बात करें तो एकड़ में अपना 1 कुंटल से 1.5 कुंटल तक अपने बीज हो जाएगा। और उसका मंडी रेट क्या रहता है? मंडी रेट तो मतलब क्या है कि क्वालिटी के ऊपर पंचांग के का अच्छा भाव होगा तो उसका भाव अच्छा मिलेगा। जैसे अभी मैं मंडी में ही है तो अपने मेरे को उसका आइडिया है कि इसका क्वालिटी के ऊपर रेट चलता है। अगर बीज काले हैं या उनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की है, उपजाऊ नहीं है, उगेगा नहीं वो, वो व्यापारियों को अगर बीज समझ में नहीं आ रहा है, उगने जैसा नहीं है, तो उसका रेट 2,000-3,000 भी रहता है। लेकिन उनको बीज का कलर वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो रेट 70,000 तक भी मिलता है ना लोगों को। मतलब इस साल तो मतलब 1,800 रुपये किलो बेचा था। 1,800 रुपये किलो आपने बेचा है। देख सकते हो भाई, रेट तो अच्छा है इसका। ये होलसेल रेट बता रहे, जो घर से बेचने की रेट बता रहे। मंडी का रेट हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि वहाँ पर बीज ऐसे भी आते हैं जो उगते हैं नहीं उगते हैं, उनकी कोई गारंटी वगैरह नहीं देता है वहाँ पर। इस कारण मंडी में रेट कम रहता है। लेकिन जो घर से बीज बेचते हैं तो किसानों की रेट एक फिक्स रेट होती है, क्योंकि वो बीज की गारंटी देके आपको बीज सेल करते हैं। बेचने के लिए इसका मार्केट आपको कहाँ पर अच्छा मिलता है? और नीमच मंडी, औषधि मंडी में बेचते हैं। वहीं पर आप बेच रहे हो? हाँ, वहीं बेचते। तो कितने साल से वहाँ पर जा रहे हो आप अभी? 6-7 साल से। 6-7 साल से वहाँ पे अच्छा मार्केट मिलता है अपने को? हाँ, मार्केट अच्छा मिलता है। यानी कि बाहर मार्केट अच्छा होगा तो अपने वहीं पे अच्छा मिलेगा? अच्छा मिलता है। तो सबसे अच्छा रेट जानने के, आप 6-7 साल से इसकी खेती कर रहे हो, सबसे अच्छा रेट आपको कब मिला है? अच्छा रेट तो 3-4 साल पहले भी अच्छा था। क्या रेट मिला था उस साल? 4,000 तक। 4,000 तक अच्छा रेट मिला था। लेकिन इस साल आपके बेस्ट रेट मिल रहा है। उससे एक बार पहले भी 11,000 बिका था, मतलब 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले। लेकिन अभी रेट आपके हिसाब से बेटर है। हाँ, अभी। और आपने मुनाफा भी अच्छा मिला होगा अपने को इस साल? तो बढ़िया है इस साल, ठीक है। अपने तो अभी और काटना बाकी है? सब काटना है। सब काटना पड़ा है अभी। वो पुराना माल बेचा होगा अभी? पुराना माल बेचा था। तो आपका कब तक कटेगा? कितने महीने की खेती होती है ये जुलाई में लगाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में कट जाती है। बीज लो तो दिसंबर में। यानी कि आप बता रहे हो कि जून जुलाई में लोग इसको लगाते हैं। कोई लेट लगाता है तो फिर उसका उत्पादन भी लेट आता होगा? नहीं, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर सर्दी में जलता है, ये सर्दी में जलता है, ये सर्दी से पहले आ जाता है। दिसंबर लास्ट है इसका। दिसंबर लास्ट में अपने को ये उत्पादन पूरा दे देता है बस। हाँ, उसके तो अपन इसको स्टोर कितने समय तक कर सकते हैं? स्टोर तो 4-5 साल कभी भी बेचो, कभी भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इससे बीज की गुणवत्ता अलग होती है कि बीज अपन 1-2 साल तक, बीज दूसरे साल तक मतलब उगा सकते हैं। उसका मतलब जर्मिनेशन नहीं होता बाद में, क्योंकि औषधि पौधे में ज़्यादातर बीज का ही मेन होता है कि बीज आपको अच्छी जगह से लेना है, अच्छी क्वालिटी वाला लेना है। और औषधियों में ऐसा होता है कि बीज का जर्मिनेशन ज़्यादा सालों तक नहीं होता है। 1 से 2 साल तक उनकी लिमिट रहती है, उसके बाद वो उगना बंद हो जाते हैं, वो उनका जर्मिनेशन नहीं होता है। तो आपको बीज हमेशा ट्रस्टेड जगह से लेना है। और आप जो भी मंडी में आते हो मेरे से बोलते हो कि मैं बीज दिला दो, मैं सजेशन वगैरह नहीं देता हूँ। मैं स्पेशल किसानों के पास इसीलिए आता हूँ ताकि वो आपको अच्छा बीज प्रोवाइड कर सके। किसान, आपको पता है किसान की जिम्मेदारी होती है कि किसान को वो भी प्रोफाइट दिलाकर आपको दे सके। इसी कारण मैं हमेशा आपको किसान ही के नंबर ही हमेशा प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं कटाई होती है तो कटे में मजदूर अपने 10 से 15 मजदूर अपने लगेंगे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 10 मजदूर, 10-12 मजदूर, 10-12 मजदूर लगेंगे।
और इसकी कटाई के लिए जब आप बोल रहे हो कि इसमें थोड़ी कड़वी खेती है ये, तो इसकी कटाई के लिए मजदूर अपने को क्या रेट वगैरह मिल जाते हैं अपने इधर? 400 रुपये लगभग लेते हैं, मतलब जो सोयाबीन काटने का रेट होता है वही इसका वही रेट। वो तो मजदूर का रेट अपने इधर अलग है, दूसरे गुजरात साइड में अलग है। जो दूसरी फसल का जो रेट है वही रेट लगता है। बाकी इसमें अगर अपन जो आप बोल रहे हो कि बीज लेना चाहे, तो बीज में जो काटने वाले उनके कड़वापन आता है थोड़ा, है ना? नहीं, वो बीज काटने में तो इतना नहीं आता है, जब थ्रेशर चलता है तो उसमें तब ज़्यादा आता है। यानी कि अभी तो जैसे बीज कोई किसान नहीं लेगा तो उसकी कटिंग में ज़्यादा ऐसा कड़वापन वगैरह नहीं आएगा, किसान हरा पौधा रहता है, उसमें नहीं आता। लेकिन जब बीज लेंगे और जब इसकी निकालेंगे मशीन में थ्रेशर वगैरह में निकालेंगे अपन, तो उसमें अपने कड़वापन वगैरह बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कड़वी खेती है, लेकिन मुनाफा भी उतना ही है। मेहनत जितनी करोगे उतना आपको अच्छा मुनाफा भी इसमें मिलेगा। किसानों का सबसे मेन सवाल ये रहता है कि लागत कितनी आ जाती है, तो आप हमें ये बताइए, खेत की जुताई, बीज का खर्चा, खेत को तैयार करना, पानी, मजदूर, दवाई छिड़काई, निंदाई गुड़ाई, टोटल मिला के अपना कितना खर्चा आ जाता होगा? ये अपने मतलब बुआई से लगाकर कटाई तक का 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। लेकिन ये रेट ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि कभी मजदूर महंगे भी मिलते हैं, मजदूर की वजह से हो सकता है, बाकी ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। बीज का रेट भी ऊपर नीचे होता है, बीज का तो होता है, कभी कम भाव में मिलता है, कभी ज़्यादा में मिलता है। यानी कि आप मान के चलो 20,000 से लेके 35,000 के बीच में आपका खर्चा इसका 1 एकड़ में आ जाएगा। खर्चा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ में रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो खर्चा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। 20 से 35,000 रुपये आप इसका 1 एकड़ में खर्चा मान सकते हो। तो अब अपन इसमें मुनाफे की बात करें तो अपन को मुनाफा कितना हो जाता होगा इसमें? ये पंचांग तो निकलता है 20 से 30 कुंटल, लगभग 20 से 30 कुंटल अपने निकल रहा है, अपने निकलता है। हाँ, तो ये कितनी रेट बिक जाता है अपने अभी? ये अनुमानित 5,000 मान के चलते हैं। 5,000 या 4,000 मान के चलो, क्योंकि औसत रेट का 3 से 4,000 के बीच में रहता है। अपन अभी के रेट के हिसाब से 5,000 औसत रेट अपन पकड़ के चल रहे हैं, तो 1 एकड़ में अपना 1.5 लाख तक का 1.5 लाख तक का मुनाफा अपने हो जाएगा। इनका उत्पादन थोड़ा कम निकलता है, 12-13 कुंटल के आसपास इनका उत्पादन अभी निकल रहा है, लेकिन काफ़ी जगह 20 कुंटल के आसपास भी इसका उत्पादन निकल रहा है, तो उनके थोड़ा प्रॉफिट उनके थोड़ा ज़्यादा भी होता है। इनके प्रॉफिट के हिसाब से अभी अपन इनके खेत पे हैं तो इनके हिसाब से अभी बता रहे हम 1.5 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। इसमें अपन 30 से 35,000 खर्चा भी अपन निकाल ले तो 1,20,000 के आसपास अपना मुनाफा हो सकता है। और अगर इसमें अपन बीज की बात करें तो बीज लेना चाहो तो 50 से 75 किलो पर बीघा, यानी कि 1 से 1.5 कुंटल बीज भी अपने निकल जाएंगे। घर की क्या रेट रहती है? घर का रेट अपने 1,000 से 2,000 के बीच में। ये बीज मांग के ऊपर चलता है, 1,000 से लगाकर 2,000 प्रति किलो के बीच में इसका रेट मिल जाता है अपन को बीज का घर से। लेकिन वो जो उपजाऊ होते हैं, जो उगने वाले बीज होते हैं, उनका रेट। लेकिन अगर मंडी में बेचेंगे तो मंडी में फिक्स रेट नहीं होता है। मंडी में रेट चलता है 1,000 से लेके 70,000 रुपये क्विंटल तक, उसके बीच में आपको कोई भी रेट मिल सकता है। और अगर आपके बीज की क्वालिटी, गुणवत्ता थोड़ी हल्की है तो उसमें आपको 500 रुपये रेट भी मिलता है। तो बीज का रेट ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो इसका मुनाफा अपन काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ पंचांग के मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में इन किसान की बात करें तो अपन 1,20,000 के आसपास मुनाफा इनका हो सकता है। कोई किसान बीज खरीदना चाहे तो अपने पास बीज कब तक उपलब्ध हो जाएंगे? ये दिसंबर से जनवरी तक बीज निकाल के तैयार हो जाएगा। बीज निकाल के अपने तैयार हो जाएंगे। तो भाइयों, अगर आपको इनके मोबाइल नंबर चाहिए हो और अगर आपको भी बीज खरीदने हो, अभी इनके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे ही बीज निकलेंगे दिसंबर के आप आसपास आप इनके कांटेक्ट कर सकते हो। इनके मोबाइल नंबर मैंने मेंबरशिप पर डाल दिए हैं, जिसमें आपको किसान के मोबाइल नंबर मिल जाएंगे और आप इनसे घर बैठे बीज मंगवा सकते हो। कुरियर कर दोगे आप? हाँ, कुरियर कर देंगे, आपको घर पर बैठे बीज भिजवा देंगे।